हाय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है मीन्स आज का जो वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन द पार्ट 3 ऑफ द PYQ सीरीज दैट आई एम डूइंग ऑफ द लास्ट 15 ईयर CDS। ओके वो कैप। अब इसमें बात करते हैं। देखिए अभी अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा मैं जो अभी हमने लास्ट 2 दिन पहले मतलब 20 क्वेश्चन किए हैं। बस आपको वैसे तो 20 क्वेश्चन हम करते नहीं है, 20 क्वेश्चन के साथ हम काफ़ी और भी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो अराउंड हम हर रोज 40 से 50 वो कैप हम कर लेते हैं। ओके तो आज भी हमारा वही टारगेट रहेगा, अराउंड 40 के अराउंड हम वो कैप करेंगे, कोशिश करेंगे उसको कनेक्ट करने का और आपको मजा आएगा। और हम रेगुलर अगर प्रैक्टिस में करेंगे तो अगर आपका एग्जाम अप्रैल में है और अभी फैब है तो समझ लीजिए आपका वो कैप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपको मजा आएगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। आते हैं अभी पहले वर्ड पे आते हैं, काउंटर वेलिंग। देखिए काउंटर वेलिंग का मतलब होता है कि जैसे एक रिएक्शनरी पॉलिसी होती है ना, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लाइक आपने कोई जैसे चाइना हमारे पास जब प्रोडक्ट भेजता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाते हैं। अगर हम काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ना लगाए ना तो उनके सामान इतने सस्ते हैं कि हमारे मार्केट में आके डंप हो जाएंगे। वैसे डंपिंग करते हैं वो लोग, इतने सामान सस्ते हैं उनके, और हमारे मार्केट में ही राज चलेगा उनका। वैसे चल ही रहा है, वैसे भाई टॉयज हैं उनके, बहुत सारे उनके सामान है जो चल ही रहे हैं। हमारे हमारे पास उनका कॉम्पिटिटर नहीं है अभी भी, टॉयज स्पेशली। देखिए तो हमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी पड़ती है जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को बचा सके। तो एक तरह से किस टाइप की मतलब क्या होगा इसका मीनिंग, क्या आर्गुमेंटेटिव होगा? नहीं होगा आर्गुमेंटेटिव। कंपनसेटिंग होगा? बिल्कुल। क्राइम तो बिल्कुल नहीं होगा। कंप्लेनिंग नहीं। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा आपको आइडिया भी है, ये तो न्यूज़पेपर में काफी बार रहता है ये टर्म काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। जैसे हर कंट्री, जैसा भी अपने ट्रंप जी बोल रहे हैं कि मैं ड्यूटीज इंपोज करूंगा, तो व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटी ही इज टॉकिंग अबाउट? ही इज टॉकिंग अबाउट द काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। ओके तो यहाँ पे कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग मतलब एक तरह से आप जो कर रहे हो मैं उसका रिप्लाई देके कंपनसेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे इंडिया, उन्होंने बोला ना कि इंडिया सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। ओके तो हम भी लगाएंगे। इट व्हाट ही इज डूइंग द कंपनसेटिंग, अ काइंड ऑफ रिएक्शनरी पॉलिसी। तो सेम काउंटर वेलिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ कंपनसेटिंग। ओके रिएक्शनरी। चलिए, the word countervailing refer to the action that offset or balance something as often to neutralize its effect. It commonly used in legal, economics and political context. वही आपको बताया मैंने। To describe counterbalancing measures. आपकी इसके लिए अगर counterbalance होता that is also the right synonym. ओके अगर वर्ड आता ना कंपनसेटिंग लिखा था, अगर काउंटर बैलेंसिंग होता है काउंटर बैलेंस होता दैट वर्ड वुड आल्सो फिट एज अ सिनोनिम ऑफ द काउंटर वेलिंग। ठीक है, तो ये वर्ड आप दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द गवर्नमेंट इंपोज काउंटर वेलिंग ड्यूटी टू बैलेंस द इंपैक्ट ऑफ फॉरेन सब्सिडीज। फॉरेन सब्सिडीज मींस लाइक हर एक कंट्री अपनी ना प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ सब्सिडीज देती है, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट के दाम बहुत सस्ते हो जाते हैं। एंड व्हेन दे सेल टू अदर कंट्रीज, तो सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं और ज्यादा बेचना चाहते हैं। और उस जब दूसरे कंट्री के मार्केट में जाता है तो वो बहुत ही सस्ता रहता है। तो उससे बचने के लिए कंट्रीज क्या करती हैं, उसके ऊपर ड्यूटीज लगाती हैं, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसे ऐड करती हैं, जैसे कि जब उनके मार्केट में जाए तो उनका भी तो सामान है ना उनकी कंट्री में। जैसे ब्रिटिशर्स करते थे हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारे सिल्क के साथ, हमारे कॉटन के साथ, जब हम उनके वो अंडर कंट्रोल थे। चलिए देखिए अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं। ऑफसेटिंग, ऑफसेटिंग का मतलब वही होता है बैलेंस करना, बैलेंसिंग, न्यूट्रलाइजिंग, कंपनसेटरी अभी हमने पढ़ा, इक्वलाइजिंग, अपोजिंग। ये देखिए ये वर्ड सारे के सारे मतलब कुछ इसमें समझाने के लिए नहीं है बाय द वे, लेकिन दीज आर द करेक्ट सिमिलर वर्ड्स फॉर द काउंटर वेलिंग। ओके अब यहां पे अगला वर्ड है, इसका अपोजिट क्या होगा? एग्रेवेटिंग। एग्रेवेट का मतलब होता है, एक वर्ड एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब तो किसी चीज को बढ़ा देना, और ज्यादा करके यूज होता है आप किसी प्रॉब्लम को जब बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे जिन लोगों का कंप्लेनिंग नेचर होता है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। सो दे ऑलवेज एग्रेवेट द प्रॉब्लम सिचुएशन। तो ज्यादा करके इसका नेगेटिव सेंस बनता है हमें। ठीक है, बट इतना दिमाग में रखना कि बढ़ा, जब प्रॉब्लम बढ़ाई जाती है, बीमारी बढ़ाई जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, पेन बढ़ जाता है, तो जितने भी आप नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं ना, वो सारी चीजों को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एग्रेवेट सेंस उसके लिए चलेगा। ठीक है, हम इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं ना, उससे कहीं अच्छा आप एग्रेवेट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज करना, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको लिखिएगा और
अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपको ऐसे वर्ड्स में दे भी रहा हूं तो इसके भी सिनोनिम और एंटोनिम आप निकालिए। ये आप एक्स्ट्रा जब एफर्ट लेंगे तो मैं आपको बोलता हूं, आपको सिनोनिम एंटोनिम में जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, आपके मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। एक्सरवेटिंग, एक्सरवेटिंग का मतलब ये होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। अननेसेसरी मतलब ये भी नेगेटिव कनोटेशन में है, अगेन इसका भी नेगेटिव कनोटेशन है, अननेसेसरी बढ़ाना, ठीक है। इंटेंसिफाइंग, अगेन एनकरेजिंग, एनकरेजिंग का तो वैसे पॉजिटिव सेंस होता है, लेकिन आई डोंट थिंक इसके साथ उतना जाएगा। बट अगेन रिमेंबर द वर्ड एनकरेज, मतलब ये बढ़ाना ही होता है, किसी का मोरल बूस्ट करते हैं आप, पॉजिटिव कनोटेशन होता है उसका। इंटेंसिफाइंग का भी ऐसे, इंटेंसिफाइंग डिपेंड करता है हम यूज कहां कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अभी यहां पे आर्गुमेंटेटिव। अभी ये मैंने क्यों लिया है आर्गुमेंटेटिव वर्ड, क्योंकि जो ऑप्शन में था ना आर्गुमेंटेटिव, वो लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि 2-3 अच्छे वर्ड्स इसमें है। क्वेरलसम, क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू, जो पर्सन झगड़ालू है, हर बात को लेकर झगड़ जाता है। आपके आस पड़ोस में लोग आपको देखने को मिलेंगे, हमारे कुछ रिलेटिव्स हो जाते हैं ऐसे, जिनको झगड़ा करने में मजा आता है। ओके, कुछ पड़ोसी मिल जाते हैं हमें ऐसे। ओके, कोई हमारा दूर का कोई मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, तो ऐसे क्वेरलसम मतलब, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्टरी, ये तो चलिए, कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब होता है कि अपोजिट सेंस, मतलब जो आप बोलेंगे उसका दूसरा वाला उल्टा ही बोलेगा। डिस्प्यूटेशन, सॉरी डिस्प्यूटियस, डिस्प्यूटियस, डिस्प्यूटियस का मतलब होता है डिबेटेबल, अगेन आर्गुमेंटेटिव। ओके, कॉम्पिटिव, अगेन कॉम्पिटिव का मतलब होता है कि आप किसी के साथ भिड़ने के लिए रेडी हैं। ओके, हम पढ़ते हैं ना कॉम्बैट फोर्सेस, जैसे हमारा कॉम्बैट का आर्मी में ड्रेस अलग होता है, एयरफोर्स का अलग होता है। ओके, तो कॉम्बैट का मतलब होता है कि भाई यू आर रेडी टू फाइट, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, एक बहुत अच्छा वर्ड है कंसिलिएटरी मेजर्स। ये भी ज्यादा करके हमें इकोनॉमिक्स में यूज होता है, ये पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म में यूज किया जाता है। जब दो कंट्रीज के बीच में हम कंसिलिएशन करते हैं, कंसिलिएशन मतलब हम एक किसी मुद्दे पे आके, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी तक कंसिलिएशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कुछ एक प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं निकल के आ पा रहा है। कंसिलिएटरी का, कंसिलिएशन का मतलब ये होता है कि यू कम टू अ कॉमन पॉइंट। ओके, ये होता है यहाँ पे, लेकिन इसका पॉजिटिव सेंस है, ज्यादा करके है ही पॉजिटिव सेंस उसका। ओके, तो इसका मतलब होता है कि आप एक क्या एक कम टू अ कॉमन पेज, एक तरह से आप समझिए, एक तरह से कंसिलिएटरी का ही मतलब होता है, ठीक है। एग्रीएबल, कोऑपरेटिव, दीज आर द लाइक पॉजिटिव कनोटेशन में हम यूज करते हैं, इसका मतलब भी वही होता है। अगला वर्ड है कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ये सब इसलिए आपके लिए रखा है मैंने, ठीक है। डिप्राइविंग, चलिए, इसमें एक अच्छा वर्ड था वेलिंग, ये मैंने इस वर्ड के लिए रखा था मैंने, वेलिंग। वेलिंग का मतलब होता है जो पर्सन रोना गाना करता है ना, लेमेंटिंग, ठीक है। अच्छा देखिए, वीपिंग सॉबिंग तो सबको पता है, हमने बचपन से सुना है, लेकिन लेमेंटिंग, वेलिंग, इन दोनों का मतलब होता है रोना गाना करना। लेमेंट करना मतलब आप किसी के दुख पे ना अपने आंसू, दर्द जता रहे हैं, इसका मतलब होता है लेमेंट कर रहे हो आप किसी के पेन पे। कोई मर गया है, तब जाके मतलब आप किसी के घर पे गए और अब वहां पे ना उसके साथ, उसके लिए साथ में बैठ के उसके दुख में दर्द बांट रहे हैं, उसको बोलते हैं लेमेंट करना। वेलिंग मतलब रोना ही होता, रोना गाना करना फालतू की बात पे। अपोजिट क्या होगा उसका, लाफिंग, चीयरफुल, स्माइलिंग, ये तो आप समझ जाएंगे। ये दो अच्छे वर्ड्स हैं, जो अच्छे वर्ड्स होते हैं आपको मैं बोलना चाहता हूं कि वो लिखिए, क्योंकि आप डे टू डे में उसको शायद यूज ना करते हो। बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि नहीं यूज करते, लेकिन बहुत कम यूज करते हैं आप। वीपिंग, सॉबिंग, ये तो हमने बचपन से सुना है। ओके, हमारे टीचर भी बोलते हैं व्हाई आर यू क्राइंग, वीपिंग, ठीक है। चलिए, कंप्लेनिंग, वही ग्रम्बलिंग। ओके, ये भी अच्छा वर्ड है, ग्रम्बलिंग। आगे बढ़ते हैं। विनिंग, जैसे हमारे वो नहीं होते क्या, घोड़े हिनहिनाते हैं जब चिढ़ जाते हैं ना, तो ऐसे, तो वही यहाँ पे विनिंग का वो ऐसे ही मैंने दिमाग में रखा है। विनिंग का मतलब वही होता है कि चिड़चिड़ापन होना। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं टू डिबिलिटेट। अब आप बोलोगे डिबिलिटेट वर्ड भी इससे पहले पूछा हुआ है, इसके मतलब इससे पहले मतलब मैं तो काफी 2007 से ले रहा हूँ, 2014-15 में जब आएंगे तो आपको बहुत सारे जो वर्ड्स आज पढ़ा रहा हूं मैं आपको कॉमन लगेंगे। डिबिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना, ठीक है। आप जब किसी सिचुएशन को कमजोर कर देते हो, ठीक है, या आपको कोई कमजोर कर दे, जैसे आपको किसी ने बीमारी की वजह से आप कमजोर हो गए, ओके, तो या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ गई, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हुई तो आपकी अवस्था बहुत कमजोर हो गई, तो इसको बोलते हैं डिबिलिटेट का मतलब होगा वीकेन करना, कमजोर करना। ओके, आउटलॉ का मतलब क्या होगा, आउटलॉ मतलब एक तरह से आपने क्या किया है कि
जैसे किसी को सिस्टम से बाहर कर देना, ज्यादा करके गवर्नमेंट यूज करती है। ओके, जैसे गवर्नमेंट अभी कोई चीज को अगर सिस्टम से निकालना चाहती है, जैसे टिकटॉक को उन्होंने आउटलॉ कर दिया हमारे यहाँ पे। ओके, मतलब इलीगल करार कर दिया एक तरह से, उसको अब यूज नहीं कर सकते हम लोग। ऐसे बहुत सारे ऐप्स उन्होंने इलीगल कर दिया, आउटलॉ कर दिया। ठीक है, बाकी तो आपको सपोर्ट और ऑनर तो पता ही है। देखिए, डिब्लेटेड मीन्स टू मेक समवन और समथिंग वीक और फीबल। फीबल भी अच्छा वर्ड है, पूछे गए हैं। अब जो वर्ड्स होते हैं आपको मैं सर्कल करके इसलिए रखता हूं, अब इसको अलग से भी लिख के इसका भी एंटोनिम सिनोनिम निकालिए और फिर देखिए आपका ये लेवल कितना अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, इट ऑफन यूज्ड इन मेडिकल, फिजिकल, मेटामॉर्फिकल कंटेक्स्ट वेयर स्ट्रेंथ, हेल्थ और इफेक्टिवनेस इज रिड्यूस्ड। जैसे आपको मैंने 15 किलोमीटर भगा के एग्जॉस्ट कर दिया, आपकी जो पावर है वो डिप्लीटेड कर दी मैंने, फिर बोला अच्छा अभी काम करो, कोई भी सो एंड सो आपको पढ़ाई करो, तो 15 किलोमीटर रनिंग करने के बाद डू यू थिंक यू हैव द एनर्जी, यू हैव द सच लेवल ऑफ कंसंट्रेशन टू स्टडी? नो। ओके, सो द लॉन्ग इलनेस डिब्लिटेटेड हिम, मेकिंग इट हार्ड टू परफॉर्म डेली टास्क। ओके, सो डिब्लिटेड का मतलब होता है वीकेन, कमजोर करना। चलिए आगे, वीकेन इज वन ऑफ द सिनोनिम। इनफीबल, एग्जॉस्ट, अंडरमाइन, ड्रेन करना। ड्रेन करना मतलब आपको मैं इतना, आपने एक वर्ड सुना है ड्रेन ऑफ वेल्थ, सुना है ना आपने? किसने लिखा है ड्रेन ऑफ वेल्थ? हमारे में ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने बोला था? दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ ब्रेन्स होता है। ओके, ब्रेन ड्रेन आपने सुना होगा, जो एसएसबी गए हैं उन्होंने एक इस पे लेक्चरेट भी दिया होगा। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ये मैंने पहली बार एसएसबी के कंटेक्स्ट में सुना था कि जब लेक्चरेट के टॉपिक्स आए थे कि हमारे जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहे हैं कहां पे। ठीक है, तो हो रहे हैं फॉरेन में जा रहे हो, हमारे यहां से निकल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। ठीक है, चलिए चीजों को ऐसे भी कनेक्ट किया कीजिए। अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेंथन होगा। इन्विगोरेट होगा। इन्विगोरेट मतलब आपको फुल विगरस, मतलब फुल एनर्जी है, एनर्जेटिक हो आप। एनर्जाइज, एम्पावर, फोर्टिफाई, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। काफी अच्छे हैं वैसे, इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं, बताने के लिए। अब स्ट्रेंथन का मतलब तो आपको पता ही है ना, अब इसमें क्या समझाऊं मैं आपको। आउटलॉ, आउटलॉ का मतलब होगा मेक समथिंग इलीगल, आपने किसी चीज को इलीगल घोषित कर दिया। अभी कौन करता है? ये गवर्नमेंट करती है, ऑफ कोर्स। द गवर्नमेंट आउटलॉ द प्लास्टिक बैग्स। प्रोहिबिट करना, वेरी गुड वर्ड। फॉरबिट करना, वाह क्या बात है। प्रोहिबिट और फॉरबिट, आपने अभी पॉलिटी अगर मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो मैंने एक टर्म आया था हमारा प्रोहिबिशन, दैट इज अ रिट। हमने 5 रिट पढ़े, उसमें एक रिट था प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना। फॉरबिट का मतलब भी होता है रोकना किसी को, बैन करना, क्रिमिनलाइज करना। ये तो देखिए, ये तो इसके साथ जा रहा है कि अगर कोई चीज इलीगल है तो ऑफकोर्स की बात है आपने उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है, ऑफकोर्स उसके ऊपर अगर कोई करेगा तो एक्शन लेंगे आप। ठीक है, और अपोजिट क्या होगा इसका? लीगलाइज करना। ओके, आपने आउटलॉ किया था उसको आप क्या कर रहे हैं? लीगलाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमिट करना, ऑथराइज करना, मतलब ये चीजें। दिस अ वेरी गुड। फेरेट, फेरेट का मतलब क्या होता है? देखिए वैसे फेरेट एक एनिमल भी होता है, आपको बता दूं, फेरेट इज ए स्मॉल एनिमल। और क्या करता है फेरेट? वो चूहों को खाता है भाई। ही इज अ एग्रेसिव एनिमल और ही ईट्स दिस चूहास। ओके, और चूहे को क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं, रैट बोलते हैं। ठीक है, रैट, माउस। ओके, तो उनको खाता है। तो लेकिन यहां पे एनिमल के सेंस में नहीं हो रहा, यहां पे सर्च के, आप किसी चीज में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज में आप पूरी तरह से डिग आउट कर रहे हैं, किसी को इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं फेरेट। ठीक है, अनकवर कर रहे हैं आप हिडन फैक्ट को, उसको बोलते हैं। तो अनकवर आएगा इसके लिए, सर्च आएगा इसके लिए। ओके, सर्च तो ऑफकोर्स इसमें गिवन है। आपको डिग आउट आएगा यहां पे, जब बोलते हैं क्या डिग कर रहे हो आप, जैसे आप गड्ढा खोदते हो तो डिग कर, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ आप निकाल रहे हो या मिट्टी निकाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो यू आर सर्चिंग समथिंग। ओके, द वर्ड फेरेट मीन्स टू सर्च फॉर समथिंग परसिस्टेंटली और इन्वेस्टिगेट डीपली, मतलब काफी आप डीपली इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। द फ्रेज इज फेरेट आउट, आपके लिए इडियम फ्रेजेस भी कराऊंगा मैं, डोंट वरी, ये सब भी कवर करेंगे हम लोग। ओके, which means to uncover the hidden information or find something after a thorough search. The journalist tried to ferret out the truth about the political scandal. Ferret मतलब क्या होगा? सर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया, ओके, डिग आउट किया, अनकवर किया। देखिए ये सब कनेक्ट करिए चीजों को। देखिए, हंट किया, प्रोब किया, एक्सप्लोर, डिग आउट, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, ये अच्छे वर्ड्स है, काफी अच्छे वर्ड्स है वैसे। आप मतलब एक्सप्लोर का तो काफी अलग अलग सेंस में मतलब आपका निकलता है। आप ट्रैवलिंग में भी एक्सप्लोर करते हैं, मतलब एक्सप्लोर में आप क्या कर रहे हैं? कभी कभी हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं, काफी कंटेक्चुअल मीनिंग होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होते हैं एक्सप्लोर के।
एक्सप्लोर का डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में स्टेटमेंट है, जैसे उस फॉर्म में उसका मीनिंग निकलेगा। जैसे मैं अकेले घर में बैठता हूं और अपने रूम में बैठता हूं, सो दैट आई कैन एक्सप्लोर माई सेल्फ। हो सकता है, गलत क्या है इसमें, मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहता हूं मैं। ओके, मैं हिमालय पे गया सो दैट आई कैन एक्सप्लोर द माउंटेनियस एरिया, और आई कैन एक्सप्लोर द इनर कोर और समथिंग, जो आप बोलिए। तो एक्सप्लोर का तो अलग मतलब, थोड़ा कंटेक्स्ट में भी मीनिंग होता है। एंटोनिम क्या होगा? निग्लेक्ट करना, ठीक है, इग्नोर करना, बोले ठीक है कौन ध्यान दे। ओके, ओवरलुक करना, ओवरलुक मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है सुना, ठीक है जान दो, चलो ऐसा है। तो ये चीजें हैं। ओके, बाकी उसके ऑप्शन पे ज्यादा दम नहीं था, इसलिए मैंने वो लिया नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब खुद देखिए कितने वर्ड्स हमने कर लिया, आप काउंट करेगा, अब इस पे काउंट नहीं करूंगा मैं। पेक्यूनरी, पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू द मनी, और ज्यादा करके होता है जो फ्रूगल होते हैं। फ्रूगल मतलब देखिए, पैसे के बारे में कौन सोचता है, ये आप सोचिए, आप खुद। अंबानी जी पैसे के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। क्या कोई अक्षय कुमार पैसे के बारे में सोचेंगे? वैसे वो सोचते हैं, लेकिन नहीं, कोई नहीं। बताओ, इतना जिसके पास पैसा हो पैसे के बारे में नहीं सोचेगा। पैसे के बारे में कौन सोचेगा? मिडिल क्लास सोचेगा। जो गरीब है, जिसके पास इकोनॉमिक मंदी है, पैसे की कमी है, तो वो सोचेगा पैसे के बारे में। इसलिए पेक्यूनियरी का मतलब होता है फ्रूगल होता है, जो थोड़ा सा कंजूस है। ऑफ कोर्स पैसा नहीं होगा तो क्या कंजूस उसमें भाई, पैसे के बारे में सोचेगा, तो फ्रूगल होता है एक और भी इसका सिनोनिम, ठीक है। तो ये भी होता है इसका। तो पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक सेंस में बात हो रही है यहां पे पेक्यूनियरी। ओके, the word pecuniary refer to anything related to money, financial matter or monetary transactions. It is often used in legal economic context. वही होता है। The company faced pecuniary difficulty due to poor financial management. क्या होगा भाई? Monetary, financial, physical, economic, capital related. Okay. Antonym क्या होगा? Non financial, non monetary, immaterial. चलिए, ये तो उतना कुछ खास नहीं था। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 5, रिप्राइजल। रिप्राइजल का मतलब होता है आप एक तरह से बदला लेना, ठीक है। एक तरह से आप बदले लेने की बात कर रहे हैं, या एक तरह से आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आपको रिसेंटमेंट, एक तरह से ना अब बदले की भावना जागृत हो गई आपके अंदर। ओके, और जैसे इसका है प्रतिहिंसा, हिंदी वर्ड है प्रतिहिंसा, मतलब मेरे को किसी ने मारा तो मैं भी मारूंगा उसको। तो क्या होगा इसके लिए? रिटेलिएशन। रिटेलिएशन अपने आप में अच्छा वर्ड है। ज्यादा करके हम इसको डिफेंस के फॉर्म में यूज करते हैं कि पाकिस्तान ने अटैक किया तो वी हैव टेकन द रिटेलिएटरी मेजर्स, मतलब हमने सिर्फ बदले की भावना, बदले नहीं, हमने सिर्फ एक आंसर दिया है। रिटेलिएशन का मतलब भी होता है आंसर देना। जैसे कभी कभी आपके पेरेंट कुछ बोलते हैं, आप उनको कुछ रिटेलिएट कर देते हैं, तो बोलते उल्टा जवाब देगा, बोलते हैं ना, तो दैट इज अ रिटेलिएशन। हम गुस्से में बोलते हैं ज्यादा करके कभी, या कभी कभी हम बहुत फॉर्म होके बोलते हैं, तो हम टीचर को कुछ बोल देते हैं, तो हम रिटेलिएट करते हैं। बट ऑल दो बदले की भावना नहीं होती हो, लेकिन हम उल्टा जवाब देने के, उल्टा एक तरह से उनको फील हो जाता है ऐसा। सो इसको रिटेलिएशन बोलते हैं। कभी कभी ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम यूज करते हैं। अब हमारे पे किसी ने अटैक किया, हमने रिटेलिएटरी मेजर्स में एक दो लगा दिया, ये भी होता है, ठीक है। ये भी काफी अच्छा वर्ड है। द वर्ड रिप्राइजल रेफर टू एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन और रिवेंज, ऑफन इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, अटैक, रॉन्ग डूइंग। इट इज कॉमनली यूज्ड इन मिलिट्री, पॉलिटिकल और लीगल कंटेक्स्ट, ठीक है। मिलिट्री में ज्यादा करके हमें देखने को मिलता है इस कंटेक्स्ट को, क्योंकि वॉर के टाइम पे काफी, आप न्यूज में भी सुनते होंगे, वर्ड काफी कॉमन है। ये कोई ये नहीं है कि मतलब हम सुनते नहीं है, हम सुनते हैं इस वर्ड को। द आर्मी लॉन्च रिप्रेजल अटैक, वो रिटेलिएटरी अटैक। रिप्रेजल मतलब एक तरह से रिस्पॉन्स में था वो, इन रिस्पॉन्स टू द एनिमीज एग्रेशन। एग्रेशन वर्ड भी पूछा जाता है। एग्रेशन वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं तो। चलिए, रिटेलिएशन इज वन ऑफ द सिनोनिम। रिवेंज, पे बैक, आप कभी कभी बोलते होगे मैं तेरे को तेरा उधार चुका दूंगा, होता है ना, तो क्या है पे बैक, आई विल पे बैक योर ड्यूज, ठीक है, इन वॉट एवर वे पॉसिबल। कभी कभी आपके किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया, बोले आई विल पे बैक द ड्यूज, डोंट वरी, वेट एंड वॉच, दिस इज द समथिंग। काउंटर अटैक, वेंजेंस, वाह क्या वर्ड है यार, वेंजेंस बहुत अच्छा वर्ड है। वेंजेंस, आप इसको जितने स्टार करिए उतने कम है यहाँ पे। वेंजेंस, वेंजेंस का मतलब होता है प्रतिरोध करना, किसी के से मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यार, बदला तो लेके रहना है इसके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, दैट इज कॉल्ड वेंजेंस। बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको सर्च करिएगा। ये थोड़ा आपके लिए भी टास्क में देना चाहता हूं, ऐसे रोज करेंगे। मैं बोलता हूं कि अभी देखिए कितने वर्ड हो गए हमारे, ये वन ऑफ द, आपको जब आगे कराऊंगा तो 2007 करा रहा हूं यार, 2014-15 तक पहुंचते तो दीजिए, आप बोले यार आपको आने लगा है सब कुछ।
कनेक्ट करना सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है। अपोजिट क्या होगा रिप्राइसल का? फॉरगिव करना। ऑफ कोर्स फॉरगिव करना ही होगा ना, किसी से बदला थोड़ी लेना, माफ करना, छोड़ो यार जान दो। पार्डन कर दिया, पार्डन तो हमने प्रेसिडेंट पार्डन का और भी पढ़ा है। रिकंसिलिएशन हमने पढ़ा था ना अभी, वर्ड कंसिलिएटरी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कंसिलिएशन पढ़ा था मैंने आपको जब बताया था यूक्रेन और रशिया के बीच में कंसिलिएशन नहीं हो पा रहा है, कोई कंसिलिएटरी स्टेप नहीं लिए जा रहे हैं, तो वही होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़िए, बात करिए, सॉल्व करिए मैटर को, रिकंसिलिएट करिए, ठीक है। लोनलीनेस, अभी देखिए लोनलीनेस आपको पता है अकेलापन, तो इसके लिए क्या होगा? सॉलिट्यूड, आइसोलेशन, ये भी पूछा हुआ है, सारे पूछे हुए वर्ड्स है। सॉलिट्यूड, सेकुलेशन, सेकुलेशन का मतलब होता है किसी को साइडलाइन कर दिया आपने, आपके ग्रुप से किसी को आपने सेकुलेट कर दिया। या कभी कभी हमारे ऐसे कुछ लोग हमें दिखते हैं जो खुद ब खुद साइडलाइन हो गए हैं। आपका कोई समझ लिया आपने ग्रुप बना रखा है कोई, उसमें आपको देखेंगे कि कुछ लोग आपको मिलेंगे हमेशा मोबाइल पे मिलेंगे, गर्लफ्रेंड से बातें करते मिलेंगे, तो अपने आप में वो सेकुलेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, बोले ठीक है चलो हमको ग्रुप में नहीं रहना, दे वांट देयर ओन कंपनी, ये ऐसे भी लोग होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, दो चीजें हैं आप ध्यान रखेंगे, और थोड़ा एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। एक होता है लोनली, एक होता है अलोन, दोनों में डिफरेंस है। लोनली वो पर्सन है जो उसको ग्रुप में बैठ के भी आप लोनली फील कर सकते हैं, ये बात आप समझ रहे होंगे, तो ग्रुप में बैठ के भी आप लोनली फील कर सकते हैं। लेकिन अलोन क्या है? आप अकेले हैं। लोनली आपका थोड़ा सा इमोशनल कंटेक्स्ट में होता है, और अलोन क्या होता है कि आप अकेले बैठे हैं, आप अपना खुद की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, ये भी होता है। लेकिन लोनली में आप खुद की कंपनी नहीं एंजॉय कर रहे हैं, आप 10 लोगों के बीच में बैठ के भी अरे यार मैसेज नहीं आया ना अभी तक, बिजी होगी, ये सोच के साथ भी आप लोनली हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम क्या होगा? कंपेनियनशिप, दोस्तों के साथ रहना, टुगेदरनेस, कम्युनिटी, वही सब चीजें होंगी। ओके चलिए, इसमें ज्यादा को रिमेमोरेशन, अब रिमेमोरेशन का वर्ड क्या है भाई? ये सब ऑप्शंस में से मैंने निकाले हैं, जो ऑप्शन थे ना उसमें से। क्या होगा? कंपनसेशन देना, पेमेंट देना, वेजेस देना, सैलरी, तो आपको पता ही है। रिमेमोरेशन अपने आप में पूछा हुआ है, जैसे देखिए रिमेमोरेशन वर्ड कहां होता है? जब फर्स्ट टाइम आप एसएसबी जाएंगे ना, तो आपको एक जो फॉर्म आता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसमें लिखा होता है कि ऑल द रिमेमोरेशन, पहले तो हाथ में देते थे, कैश देते थे 2013 12 13 14 में। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको अकाउंट में भेज देंगे, दैट्स अगेन अ गुड स्टेप। सो रिमेमोरेशन से होता है कि आप जाएंगे और आपको पहला, आप एसएसबी जाते हैं ना, तो आपका पूरा पैसा रिटर्न आता है। ओके, आप भले किसी की भी जाए, तो दैट इज कॉल्ड रिमेमोरेशन। ओके, द कंपनी ऑफर गुड रिमेमोरेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, ये सैलरी भी होता है, पैकेजेस भी होता है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ इट। ओके चलिए आगे बढ़े। एंटोनिम क्या होगा? पेनल्टी, फाइन, अनपेड वर्क, ठीक है, ये तो कोई मतलब नहीं होता ना हमारे लिए, वेरी गुड वर्ड। प्रोप्राइटी, देखिए प्रोप्राइटी क्या होता है? एक होता है प्रोप्राइटर, ठीक है, एक होता है प्रोप्राइटर, जो आप किसी चीज का कोई ओनर है, ओके, राइटियस पर्सन है एक तरह से, मतलब मैं इसका राइटफुल ओनर हूं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोप्रीटियर। और ये है प्रोप्राइटी, इसका मतलब होता है राइटनेस, इसका मतलब क्या होगा? राइटनेस। इसलिए यहां पे इन्होंने मार्केट शेयर, ब्रांड नेम सब दे रखा था एक तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट राइटनेस इज द राइट वर्ड हियर। ओके, कोई करेक्ट एक्सेप्टेबल, इसके लिए ये भी होता है, कुछ करेक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मॉरल प्रिंसिपल कुछ हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेड हैं, तो एक करेक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स भी होते हैं प्रोप्राइटी। ओके, साथ में आप बोलिए तो कुछ एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं। ओके, जैसे मैं बोलूं कि यार ही हैज अ गुड सोशल बिहेवियर समथिंग, तो उसको भी प्रोप्राइटी बोलते हैं। द वर्ड प्रोप्राइटी रेफर टू द करेक्टनेस, appropriateness or conformity to the accepted standards of behavior, moral or decorums. That is often used in social, legal and ethical context. His behavior at the formal dinner showed a great sense of propriety or great sense of conduct. Okay, तो propriety का मतलब right conduct, right moral, right principles. Okay, ये चीजें होती हैं। और एक्सेप्ट, आपको ऐसे सिनोनिम डिसेंसी, हम बोलते हैं ना डिसेंट है काफी, तो डिसेंसी जो एक्ट होगा दैट इज कॉल्ड डिसेंसी। करेक्टनेस, पोलाइटनेस, अप्रोप्रिएटनेस, कर्टसी, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड आपको मिलेंगे। अपोजिट, इंडिसेंसी, इम्प्रॉपरिटी, रूडनेस, मिसकंडक्ट। ऑफ कोर्स ये देख के लग रहा है कि अपोजिट जा रहे हैं इसके। ओके, अब अगला देखना चाहिए, लगता है कि सी, ये देखिए आपके लिए बता रहा था, ये जो कैविल वर्ड है ना, आप अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे ना, मैंने कैविल वर्ड को समझाया है, और कहा कैसे समझाया है, ये देखिए, चलो इसको नीचे आएगा। कैविल का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करना, एक कंप्लेन वाला नेचर होता है कैविल का।
कैविल का मतलब ये होता है टू कंप्लेन। अभी मैंने कहां समझाया था आपको बताता हूं मैं, थोड़ा सा उस पर आ जाता हूं। देखिए क्यूबल वर्ड आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू लिखा है। आप अगर मेरा पहला वीडियो देखेंगे उसमें पहला वर्ड ही या दूसरा वर्ड आपको क्यूबल दिखेगा। तो क्यूबल का मतलब होता है इरिटेट करना, हर चीज पे इरिटेट हो जाना, हर चीज पे कंप्लेन करना, छोटी छोटी बातों को, ट्रिवियल मैटर पे भी कंप्लेन करते रहना, आदत होती है ना लोगों की, उसको बोलते हैं क्यूबल। तो उसका एक वन ऑफ द सिमिलर वर्ड था कैविल। वहां से आपको उस टाइम पे भी कैविल पढ़ाया था और कैविल अब एग्जाम में भी आया अगले 2 साल बाद ही, मतलब ये भी था 2017 का सेकंड ईयर का है, 2007 का सेकंड ईयर का मैं ले रहा हूं अभी, सेकंड वाला जो एग्जाम होता है वो ले रहा हूं मैं अभी यहाँ पे। देखिए खुद आप, कैविल मीन्स टू मेक पेटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस। कुछ लोग होते हैं ना, अगर कहीं अच्छी जगह पे भी जाएंगे तो बोलेंगे अरे पानी थोड़ा खराब है यहाँ पे, मेरे घर का पानी आरओ का है, यहाँ हमारे पीना भाई चुपचाप से मिल रहा है ना। तो ये चीजें होता है ट्रिवियल और इरिटेटिंग मैनर। इट रेफर टू द कंप्लेनिंग अबाउट स्मॉल अनइंपॉर्टेंट डिटेल। जो आप सोचोगे यार ये कोई कंप्लेन करने वाली चीज है, ठीक है। अब आर्मी में जाने की बात करते हैं, एयरफोर्स में जाने की बात करते हैं, नेवी में जाने की बात करते हैं, और अभी चिंदी चिंदी चीजों को लेकर परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कैबिल, जो छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान है। He always finds something to cavil about, no matter how well the job is done. Okay, आपके कुछ प्रोफेसर भी होते हैं, अरे नहीं ये अच्छा नहीं है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, अरे काम हो गया ना भाई, ठीक है। ये होता है, आपको देखने को ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़े अभी। देखिए वही आपको मिलेगा, कंप्लेन, ऑब्जेक्ट, क्रिटिसाइज, निटपिक। निटपिकिंग मतलब भाई चिंदे चिंदे चीजें उठाना, उसको बोलते हैं निटपिकिंग। ओके, अपोजिट क्या होगा, प्रेज करना होगा, जो भी है जैसा भी है, आई एम हैप्पी, आई एम गुड इनफ। अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना, हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, एग्री करना। तो आप समझ रहे होंगे कितना मेरे को लग रहा होगा, अगर रेगुलर बनेंगे मेरे साथ तो बहुत इजी लगेगा आपको सब चीजें। ओके चलिए अगला, स्लोथफुल। स्लोथफुल बियर आपको देखने को मिलता है। बियर जो अपने होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको बियर को यार, भालू, काफी लेजी होते हैं। तो ऐसा होता है, हमको कभी कभी एक टीचर बोलती थी स्लोथफुल बियर, यू स्लोथफुल बियर्स, मतलब लेजी, क्या सुअर तो नहीं बोल सकती हमें वो, स्लोथफुल पिग भी बोलती थी कभी कभी वो, लेकिन स्लोथफुल बियर मतलब भालू। ओके, तो स्लोथफुल मतलब होता है लेजी, आइडल सॉरी, आइडियल नहीं आइडल। ओके, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है कि अगेन वही लेजी। ओके, आइडल होता है एक, और एक होता है इंडोलेंट। ओके, तो इसका होगा लेजी, ठीक है। रिवेंजफुल क्या होगा, अब रिवेंजफुल आया था, वेंजेंस एक वर्ड आया था हमने सीखा था उसके लिए। रिटेलिएशन समवॉट यू कैन गो विद रिसेंटमेंट। ओके, रिवेंजफुल के साथ जाएगा। लीनियंट, अब लीनियंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे आप बोलते हो यार आपके टीचर आपके लिए बहुत लीनियंट है, थोड़ा आप कभी कभी काम नहीं भी करते हो तो भी माफ कर देती है, कोई बात नहीं है। ओके, मार्क्स देने में बहुत लीनियंट है, फ्री के मार्क्स दे देती है। अपने वर्ड सुना ना, काफी मॉडेस्ट है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। अ काइंड ऑफ बहुत मॉडर्न टाइप आपको बोलते हो उसको। ओके, फ्रॉड विद द रिस्क, इसके लिए तो भाई फियरफुल हो सकता है, प्रीलियस हो सकता है, ये सब करेंगे। चलिए आ जाइए अभी, लेजी। द वर्ड स्लॉथफुल रेफर टू समवन हु इज लेजी, स्लगिश, अनविलिंग टू वर्क, मतलब चरपाई से उठना ही नहीं चाहता है। इट डिस्क्राइब अ लैक ऑफ मोटिवेशन और एनर्जी टू परफॉर्म द टास्क। His slothful attitude towards studies led to poor exam results. भाई पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, पुअर रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। आगे करते हैं अब यहां पे, देखिए लेथर्जिक हो गया, इनॉट हो गया। आपने इनॉट गैसेस पढ़ा है ना, इनॉट गैसेस कैसे होती हैं, हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है ना, क्या करती है, रिएक्ट करती किसी के साथ, नहीं करती है। तो वही आप अगर इनर्ट स्टेट में रहेंगे तो आप भी ऐसे पड़े रहेंगे। ओके, हार्ड वर्किंग, एक्टिव, एनर्जेटिक, डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस, अरे वेरी गुड वर्ड। These are the two important, very very important word. Diligent मतलब बहुत, मतलब एफर्ट लेके काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसको बोलते हैं डिलिजेंट। इंडस्ट्रियस बोले कुछ भी हो जाए लगा हुआ है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है भाई, इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियलिस्ट में अंतर है। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज इंडस्ट्रियस, उसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ओके, नेवर गिविंग एटीट्यूड एट एनी कंडीशन, बहुत एफर्ट लगाएंगे हम, कुछ भी करेंगे, दैट इज कॉल्ड, जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं फॉर योर एग्जाम। फ्रॉड विथ रिस्क, इसके लिए एक अच्छा आपको एग्जांपल बताता हूं मैं, मतलब ये जो परलियस, ठीक है, परलियस का मतलब होता है बहुत ही रिस्क, मतलब किसी भी काम में रिस्क है, डेंजर है, खतरा है, उसको बोलते हैं परलियस। एग्जाम में पूछा हुआ है। हजार्डस, ये दोनों सीधा पूछे हुए हैं, या आई थिंक एक दूसरे के सिनोनिम और एंटोनिम में से कुछ तो भी पूछे हुए, सिनोनिम में पूछे होंगे मुझे याद है। ओके,
एंटोनिम क्या होगा? सेफ होगा, सिक्योर होगा, प्रोटेक्टेड। ये इसके लिए है, प्रीलियस के लिए है, ठीक है, सारा का सारा। और जो वर्ड था ना फ्रॉट विथ रिस्क, उसके लिए सारा है। ओके। रिवेंजफुल, अगेन विंडिक्टिव, वाह क्या बात है, वेंजफुल, देखिए ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं यार, विंडिक्टिव, वेंजफुल, अगेन दुश्मनी मतलब एक तरह से निकालना। ओके। रिसेंटफुल, ये आपको बता रहा था, रिसेंटमेंट, रिसेंटफुल, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम है रिवेंजफुल के। अपोजिट क्या होगा दोस्ती? यार यही कुछ होगा, मर्सीफुल, फॉरगिविंग, कंपनसेट। ओके, चलिए आगे बढ़े। लीनियंट, आप देखिए यहां पे, फॉरगिविंग, टॉलरेंट, कंपनसेट। ओके, द टीचर वाज लीनियंट विद स्टूडेंट हु सबमिटेड देयर असाइनमेंट लेट, वही बता रहा था आपको मैं। अपोजिट क्या होगा लीनियंट का? स्ट्रिक्ट होना, हार्श होना, सीवियर होना। ओके। अभी है प्रीपोस्टीरियस। प्रीपोस्टीरियस का मतलब होता है बहुत बेकार, हद से ज्यादा बेकार। ओके, मतलब absurd, ridiculous, मतलब कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, मतलब नो सेंस, देन टू यू आर टॉकिंग रिडिकुलस। आपने रिडिकुलस वर्ड सुना है ना, तो सिली चीजें बता रहा है कोई पर्सन, आपको कोई बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं, सॉरी आर्डस नहीं, absurd। आर्डस का मतलब तो अलग है यहां पे। ओके, तो प्रीपोस्टीरियस का मतलब क्या होगा? absurd, ridiculous। Okay, the word preposterous means something that is completely ridiculous, illogical, absurd. It referred to an idea, statement or belief that goes against common sense or reason. आप बोलो कि जैसे हम बोलते हैं ना अपनी, जैसे आप लोग बोलते होंगे अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं चांद और तारे ला दूंगा। रिडिकुलस थॉट नहीं लगता आपको? जाके ला पाएंगे? एक चांद भी तो अटकी हुई है मैडम, अभी आ नहीं पा रही हैं, आप जाके चांद लेके आएंगे? कितना रेडिकुलस बात है वो, कोई सेंस है उस बात का? बट ठीक है, तो absurd talk, but no sense at all, no common sense, no rational idea, but सामने वाले बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल, बोले अब चांद नहीं ला सकता तो तुम ही हो हमारे लिए, तो अभी चांद, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? absurd, ridiculous, foolish, unreasonable। ओके, इसको ऐसी थोड़ा दिमाग में काइंड ऑफ ये सब बातें करके चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश किया करिए। अपोजिट क्या होगा? रीजनेबल होगा, सेंसिबल। वही सामने वाले बोले पगला गया क्या, चांद तारे लाएगा, जाके पढ़ाई कर ले, कुछ कर ले, प्रैक्टिकल। ओके, चलिए ये काफी अच्छे वर्ड्स हैं, मतलब ये जो absurd वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार, और जो प्रीपोस्टीरियस था वो भी अच्छा वर्ड है, और absurd उसके साथ साथ रिडिकुलस तो आप समझ जाएंगे पढ़ के, क्योंकि डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन प्रीपोस्टीरियस नहीं यूज करते हैं। absurd भी आप यूज करते होंगे, आपने कहीं ना कहीं यूज किया होगा, सुनते होंगे आप। ओके, काफी absurd थॉट ऐसे हम यूज करते हैं। वैसे प्री डिफाइंड तो पता ही आपको, ऑब्वियस। अब देखिए ऑब्वियस वर्ड आपको देखने को मिलेगा, आप बोलते हैं ना अरे ऑब्वियस, तो क्या ऑब्वियसली कर लूंगा मैं, ऐसा कुछ आपने बोला होगा ना, कभी बोलते होंगे आप लोग, तो क्या होगा, मतलब आपको पता है, आपको नोन है, आपको तरीका पता है, आपको सब चीज उसके बारे में ज्ञान है, ऑब्वियस है वो चीज, तो दैट इज एविडेंट है, क्लियर है काफी, आपका विजन काफी ऑब्वियस है, क्लियर है, मतलब चीजें आपको सब कुछ पता है, ठीक है। अपेरेंट है, कल मैंने एक वर्ड सिखाया था अपेलिंग, डबल एल होता है अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है बहुत बेकार होना, ठीक है, ये वर्ड आपने साथ से याद होगा आपको, तो याद रखिए। इसका जो एक वर्ड आया था इग्रीगियस, एक वर्ड आया था, मतलब बहुत ही बैड, तो उसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था अपेलिंग, ठीक है, वो अपेरेंट आया था, डबल पी आया तो मेरे को याद आ गया वो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं इसका क्या है। इसके लिए एंटोनिम क्या होगा? अनक्लियर, हिडन, एम्बिग्यूअस, वेरी वेरी, ऑब्स्कर, याद आया, ऑब्सक्योर, ठीक है, वेग, ये कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने आपको, ये सब चीजें ये आते हैं एग्जाम में, आते हैं, जब आएंगे तब याद दिलाऊंगा आपको मैं, ठीक है। आर्डुअस, वेरी वेरी, बहुत, मतलब इट रिक्वायर्ड एफर्ट टू डू एनीथिंग। अब आर्डुअस काम अगर है, कोई डिफिकल्ट काम है, तो कौन करेगा? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, जो डिटरमाइंड है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, जो हार्ड वर्किंग है, जो हमने वर्ड पढ़ा था ना अभी, तो कोई आर्डुअस टास्क करना है, किसी को माउंट एवरेस्ट पे चलना है, तो कौन करेगा? जो डिटरमाइंड होगा। लेजी वाला तो करेगा नहीं ना, स्लॉथफुल है वो तो करेगा नहीं, कौन कर सकता है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या है? डिफिकल्ट, स्ट्रेनवस, स्ट्रेन मतलब भाई हमको बोलते ना कि बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, तो भाई स्ट्रेनवस, बहुत ही ऐसा काम है, बहुत तकलीफ हो रही करने में, डिफिकल्ट टास्क है, आर्डुअस मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क। ओके, चैलेंजिंग है। अपोजिट क्या होगा? इजी होगा, सिंपल होगा,
एफर्टलेस होगा। अभी आपको लग रहा हो मैं ये सब वर्ड्स, इनके जो ऑप्शन है वो क्यों समझा रहा हूं, आपको बाद में समझेगा। बने रहिए मेरे साथ, आपको समझ में आ जाएगा कि आर्डुअस वर्ड पूछा हुआ है। अभी केबिल वर्ड बताया ना मैंने आपको, एक ऑप्शन वाला, उस टाइम ऑप्शन में भी नहीं था वो, तो मैंने अलग से आपको बताया था उसके सिनोनिम में से, वहां से उठाया उन्होंने। तो दे रिपीट द जो कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम होते हैं ना किसी वर्ड के, वो रिपीट करते हैं वो लोग। ओके, ब्रेथ टेकिंग। अब बताइए ब्रेथ टेकिंग में क्या होगा? अब टायरिंग होगा। ब्रेथ टेकिंग मतलब यार सांस रुक गई मेरी, ऐसी अच्छी चीज थी वो, इतना मतलब इतने दिनों बाद आपने किसी को देखा, बोले यार सांस अटक गई, दुनिया थम गई, आप ठंडे पड़ गए, बोले यार क्या हो गया ये, ऐसे हक्के बक्के रह गए, ऐसी चीज थी, इतनी अच्छी चीज थी, आपको देख के लगी। ओके, अब कुछ भी हो सकता है यार वो, अब आपके ऊपर है वो। कॉस्टली कोई मतलब नहीं है, ट्रिक कोई मतलब, तो क्या होगा? स्पेक्टुलर। ओके, मतलब ऐसी चीज है यार, मजा आ गया देख के, मजा आ गया। ठीक है, और ये मजा मैं पूरी इंडिया को देना चाहता हूं। करेक्ट। चलिए, ब्रेथ टेकिंग रेफर टू समथिंग एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, एस्टोनिशिंग, ब्यूटीफुल, ये भी अच्छे वर्ड से भी पूछे। इट डिस्क्राइब समथिंग दैट लीव पीपल इन ऑ, ऑ ड्यू टू इट्स मैग्निफिसेंस और ग्रैंड्योर। अरे बहुत अच्छा वर्ड है ये, ग्रैंड्योर। Okay, the view from the mountain was breathtaking with endless valleys and glowing sunset. चलिए, वही अभी सिनोनिम क्या होगा? स्पेक्टुलर, astonishing, stunning, magnificent, mesmerizing beauty. ओके, मतलब आंखें नहीं हमारी छपक रही हैं। ठीक है। अपोजिट क्या होगा? डल होगा, अनइम्प्रेसिव होगा, वैसी चीज जो ऑर्डिनरी सा रोज देखते हैं, कॉमन है हमारे लिए, तो ब्रेथ टेकिंग नहीं है, जिसको आप जब रेगुलर देखने लगते हैं बोले क्या ही है इसमें रोज का, तो भाई है। ठीक है, वही अगर साड़ी में आ जाए, अरे भाई। अपोजिट क्या होगा? बताइए, जो बात कर रहे हैं बोरिंग। चलिए, हो गया। टायरिंग, टायरिंग के लिए भी देख लेते हैं। टायरिंग भी दो बार, टायरिंग देखिए समझ में आता है, लेकिन हमें जो वर्ड्स है ना, एग्जॉस्टिंग, वियरिंग, फटीग, ये वर्ड्स हमें समझने होते हैं, ये वर्ड एग्जाम में आते हैं। आपको लगता होगा ये तो बहुत सिंपल वर्ड्स है, आप उसको यूज नहीं करते, लेकिन एग्जॉस्ट वर्ड यूज करते होंगे। फटीग, फटीग मतलब क्या हो गया? आपकी हालत पंचर हो गई कुछ काम करते करते, थक गए हैं आप। ओके, अपोजिट क्या होगा? रिफ्रेशिंग होगा, एनर्जाइजिंग होगा, इनविगोरेटिंग होगा। ओके, आपको फुल ऑफ एनर्जी से भर देगा। तो ये चीज है। और कुछ यहाँ पे वो, ये तो चलिए, ये तो हो गया। ट्रिक, चलिए ये तो इसमें ज्यादा कुछ टाइम नहीं लेंगे। डिसेप्शन एक वर्ड है, डिसेप्शन मतलब किसी को धोखा देना। कोई होता है ना ट्रिक करता है कोई आपको, तो क्या कर रहा है? आपको कहीं ना कहीं आपको धोखे में रखता है ना, ट्रिक कर रहा है। तो डिसेप्शन का मतलब ये होता है धोखे में रखना। ठीक है, कुछ होता हो कुछ और है, दिखाता कोई कुछ और है, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। तो ये थे आज के 10 वर्ड। हमने 10 वर्ड तो देखिए किया, साथ ही साथ मेरे हिसाब से हमने ज्यादा ही किया। अब आप देखिए कितने किया हमने, काफी वर्ड्स हमने सीखे, कनेक्ट करने की कोशिश की। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब ये वीडियो हमारी चलती रहेगी, रोज एक वीडियो आएगी इसके ऊपर, और ऐसे ही हम सॉल्व करते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर करिए, आपका कोई ग्रुप होगा उसमें भी शेयर करिए। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।